क्रिएटर बनना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमें सबसे आसान काम बताया जाता है। ये काम पढ़ाई करने से भी मुश्किल है। यानी आप पढ़कर एक नौकरी करना, उससे ज़्यादा यानी नौकरी का कॉम्पिटिशन होता है ना, उससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन कंटेंट क्रिएशन में है। कंटेंट क्रिएशन शुरू करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जर्नी एक बहुत लंबी होती है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि आप आगे जाके सफल ही होगे। यहाँ पर आप आगे जाकर 5 साल में लगाकर 1 साल छाकर 5 साल लगाकर 1 साल छाकर यानी फेमस होकर आप अगले 1 साल में बर्बाद भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने 5 साल लगाए, आप एक फेमस चेहरा ही बन के आओ। आप एक बर्बाद चेहरा भी बन सकते हैं। यूट्यूब पर आप कई वीडियोज़ देखते हैं। कई वीडियोस में आपको एक चीज कॉमन लगती है, वो है एक साइकिल है। यानी एक कंटेंट आता है, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है, और जो पहले आया था वो गायब हो जाता है। एक आता है, एक और आता है, फिर जो पहले आया था वो गायब हो जाता है। ये ही चीज है। यानी आप कंटेंट क्रिएशन करना, फेमस होना, ये मैं नहीं है। आप सदाबहार, यानी आज के गाने और पहले के गाने, पहले के गाने अभी तक चलते हैं, आज के गाने आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आए नहीं थे। अब उन गानों में क्या है ऐसा और इन गानों में क्या है ऐसा, बस वो ही आपको यूट्यूब पे समझ। यानी आप यूट्यूब पे आओ, लेकिन आप एक सदाबहार रहो। यानी आपको ऑडियंस एनी टाइम जाने, आपको ऑडियंस एनी टाइम वॉच करे। ऐसे नहीं आप आओ 5 साल मेहनत करके और 1 साल छाकर आप एकदम से गायब हो जाओ। यानी यूट्यूब पे फेमस होना ही वो नहीं है एक कि आप फेमस हो गए बस, अब कोई दिक्कत नहीं। वहां पर टिके रहना, यानी यूट्यूब की फीड पर टिके रहना। यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है, यूट्यूब का जो फीड है, यूट्यूब की ऑडियंस की आंखों के सामने आपकी वीडियो हर हर दफा आती रहे, हर हर एक पल में आपकी वीडियो आती रहे, ऐसा। इस पे बात कर रहे हैं आज अपन। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देते हैं, फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि आप एकदम से फीड से गायब हो जाते हो, आप दिखते ही नहीं हो। तो वो कंटेंट, वो क्रिएटर एक बड़ा क्रिएटर नहीं बन पाता। वो क्रिएटर एक क्रिएटर बन के ही रह जाता है। यानी आप आओगे और कुछ टाइम बाद आप दिखोगे भी नहीं यूट्यूब पर, क्योंकि कुछ नया आ जाएगा। यूट्यूब हमेशा कुछ नया खोजता रहता है, इसलिए अगर आप कुछ नया कर पाते हो तो आप आ जाते हो। फिर आप लेकिन कुछ ऐसा कर पाओ आप नए में कि आपको कोई रिप्लेस ही ना कर पाए। ठीक है? यानी आपका कंटेंट ही ऐसा हो कि आपसे बेहतर वो कंटेंट कोई बना ही ना पा रहा हो, तब आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वरना आप भी कूड़े में पटक दिए जाओगे एक टाइम। ठीक, क्या करने? फेमस होने, पैसा कमाने, लोगों को देख के, लोगों से मोटिवेट होके। कौन से लोगों से? जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको देख के आप आते हो कि यार यहाँ तो कुछ करने की, यार एक वीडियो बनानी है, वीडियो बनाते ही आप फेमस हो जाओगे और आप मौज ही मौज, लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी। लेकिन इस पहचान के पीछे एक सबसे, यानी एक ये मीठा जहर होता है ना, वो है ये। आप फेमस होने यूट्यूब पे आते हो, लेकिन आपको पता है आप जितना समय यूट्यूब पे लगा रहे हो ना, उससे बेहतर समय आप अगर अपनी पढ़ाई पे लगा दोगे, आप एक आराम की जिंदगी जी सकते हो, चैन की जिंदगी। लेकिन यूट्यूब पर आप एक बार सफल हो गए ना, आपकी जिंदगी वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सफल होने पर बिगड़ेगी क्यों जिंदगी? देखो, जब आप यूट्यूब पे सफल होगे, जब आपका यूट्यूब से पैसा आना चालू होगा, उस समय फिर आप सोचोगे अब यार यूट्यूब से पैसा तो आया है, चलो अब इस पे काम करते हैं। लेकिन यूट्यूब पर एक चीज है, जब भी कोई आपको रिप्लेस करता है,
यानी आप सिर्फ उस कंटेंट में बेहतर बनाता है तो यूट्यूब आपको पीछे कर देता है। यानी अगर आपसे कोई बेहतर बंदा आ गया उस फील्ड में तो आपको यूट्यूब पीछे कर देगा, पीछे। चाहे से आपने 10 साल लगाए हो, 20 साल लगाए, तो यूट्यूब का आप ये काला सच अगर आज जान गए ना, तो यूट्यूब पे आने से पहले आप 100 बार सोचोगे कि यार मैं यूट्यूब पे आऊं या ना। आप लोगों को देख के आप तो जाते हो, लेकिन आपको एक आगे का सच तो आप जब उस पे लंबे समय तक टिकोगे जब भी पता चलेगा ना। कब पता चलेगा? जब आप उस पर एक लंबा काम करोगे, 10 साल 20 साल बिताओगे, जब आपको पता चलेगा यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस पर। इससे बढ़िया मैं 5 साल अगर किसी नौकरी की तैयारी कर लेता तो आज मेरी लाइफ तो सेट होती, कोई दिक्कत नहीं होती लाइफ में। लेकिन कई एक और भी होता है जो फेमस हो जाते हैं, जिसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर पाता। लेकिन पता है ना आपको, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, इसलिए हर किसी को कोई ना कोई रिप्लेस कर सकता है। उस बंदे में दम होना चाहिए। आधे तो ऐसे क्रिएटर है जिनके पास कुछ है ही नहीं क्रिएटिविटी, फिर भी वो क्रिएटर बनना चाहते हैं। यानी वो कुछ भी आके डालते हैं। वो सोचते हैं कि यार मुझे सिर्फ लाइक चाहिए, मुझे सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए, मैं कुछ भी डाल दूं। मैं किसी मूवी की क्लिप उठा के डाल दूं, किसी की वीडियो को पेस्ट कर दूं, कुछ भी डाल दूं और मैं क्रिएटर बन जाऊं। वो आप एक नींद में सो के सपने देखने वाले काम कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी डालकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी डालकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप नल चलाते हो, उसके नीचे पानी की बाल्टी रखते हो, अगर आप उस बाल्टी को बार बार चेंज करते रहोगे तो क्या वो नल जो निरंतर बहता जा रहा है, करता जा रहा है, वो अपना मकसद पूरा कर पाएगा? उसका मकसद है उस खाली पोर्ट को भरना। लेकिन आप बार बार उसे चेंज कर रहे हो, यानी कभी ये, कभी वो, कभी ऐसे, कभी वैसे, नहीं भर पाएगा ना। बस वही है। ज्यादातर क्रिएटर तो सिर्फ मजाक करने यूट्यूब पर आ रहे हैं, और आप सोचते हो कि मैं एक बड़ा क्रिएटर बन जाऊंगा। और बड़ा बन के भी क्या कर लोगे? आपसे बेहतर आया, आप रिप्लेस हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। और जिस क्रिकेट में होता है ना कि एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, उस बैट्समैन से कोई बेहतर बैट्समैन अगर आ जाए, बेहतर, उससे अच्छा स्ट्राइक रेट, बढ़िया खेलने वाला, तो टीम उसको रिप्लेस करेगी, 100% करेगी। बस वो ही होता है कंटेंट क्रिएशन में। यूट्यूब देखता है कि कौन बेहतर करता जा रहा है। बस उस बेहतर को पाने के लिए आप जैसे 10 साल की मेहनत को भी रिप्लेस कर सकता है यूट्यूब। आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार आकर आपने अपना स्तंभ रख दिया कि अब मैं यहां से नहीं टिकू हिलूंगा। तो आप इसको देखकर सपने देखो। आज की वीडियो देखकर आपको ये समझ आने वाला होगा कि आप स्थिर यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं हो। लेकिन अगर आप एक नौकरी कर लेते हो, एक व्यापार कर लेते हो, तो आप उसमें स्थिर हो, ना कि आप यूट्यूब पर एक स्थिर क्रिएटर बन सकते हो। अगर आपको एक स्थिर क्रिएटर बनना है तो आपको ऐसा करना होगा कि वो कोई नहीं कर पाए। यानी इतने क्रिएटर तो कॉपी कर करके आते हैं लोगों को, मैं इसका शुरू कर लेता हूँ, मैं उसका शुरू कर लेता हूँ। लेकिन बंदे, तू उसका ही कॉपी करके आ रहा है तो तेरे को तो तू तो रिप्लेस है पहले से ही। फेमस कैसे है यार? तो रिप्लेस करना ये सबसे बड़ा काम है यूट्यूब का। याद रखना, अगर आप आ रहे हो ना तो इस वीडियो को आप पहले दिमाग में डाल लेना कि आपसे बेहतर मिलने पर आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर आपको टिक के काम करना है तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आपके रिप्लेसमेंट में कोई बंदा मिले ही ना। आपकी स्ट्राइक रेट ही ऐसी हो कि कोई बंदा उठकर भी ना आए कि मेरे से इस स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेल लेगा, मेरे से बेहतर कोई खेल लेगा। यानी करो तो ऐसा करो, या तो